So I would like to tell that my mom had issue because of the brain hemorrhage, and she was getting a lot of bleed through nose and mouth. And Dr. Amit Gupta was the one who was really helpful explaining me the problem and coming up with the solution. I was continuously in touch with Damonari ma'am and staff. It was really amazing how well they communicated with me and how well they took care of me while my mom's procedure. It was an annulate implementation, and it went really smooth. They kept me explaining during the procedure also that okay, it's taking some time or whatever it is, and I'm really grateful that it went well. I would like to thank whole medical team, especially Dr. Amit Gupta and ma'am. Yeah, and definitely nursing staff. They took care of my mom really well. Helped in so many things. She was a little bit complicated at the time, but things went really smooth. नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट एंड स्ट्रक्चरल इंटरवेंशनिस्ट। हमने अभी भगवती देवी जी का जो लेफ्ट एट्रियल अपेंडिक्स डिवाइस क्लोजर किया प्रोसीजर, वो एक लेस इन्वेजिव प्रोसीजर है जिसमें हम कोई ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करते हैं। और जैसा कि उनकी डॉक्टर ने बताया कि इनको बार बार स्ट्रोक आने की वजह से ब्लड थिनर दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी, जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन, जो कि हार्ट की एक अनियमित हृदय गति की बीमारी होती है, उसमें हार्ट के अंदर क्लॉट बनकर वो ब्रेन में चले जाते हैं और इस वजह से बार बार ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन होती है और हमें उसको रोकने के लिए ब्लड थिनर मेडिकेशंस को बराबर लेना होता है। लेकिन बहुत सारे ओल्ड एज पेशेंट्स कई बार ब्लड थिनर मेडिकेशंस की वजह से ब्लीडिंग की समस्या से जूझ रहे होते हैं, जैसे इन माताजी में रहा ऐसा। इनको एक बार ब्रेन में भी ब्लीडिंग हुई ब्लड थिनर की वजह से, और मल्टीपल टाइम्स नाक से और मुंह से भी ब्लड आने लगा। तो ऐसे पेशेंट्स में यह प्रोसीजर करने से हम हार्ट का वो सकड़ा एक चैम्बर जो होता है, जो कि हार्ट के लिए किसी उपयोग में नहीं आता है, वो एक वेस्टिजियल चैम्बर है, जैसे कि पेट में अपेंडिक्स होती है उस तरीके से। तो ये चैम्बर लेफ्ट एट्रियल अपेंडिक्स कहलाता है। इस चैम्बर में हम एक डिवाइस लगाकर और इस चैम्बर को बंद कर देते हैं, तो क्लॉट बनने की जगह एक तरीके से ख़त्म हो जाती है और फिर 6 महीने के बाद में ब्लड थिनर मेडिकेशंस की आवश्यकता भी ख़त्म हो जाती है। यह प्रोसीजर करने के लिए कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, हम पैर की एक नस से जाकर हार्ट के उस चैम्बर को क्लोज कर देते हैं। एक सुरक्षित प्रक्रिया है, लेकिन एक्सपर्ट हैंड्स में ही होनी चाहिए, जैसे कि हम लोग मणिपाल हॉस्पिटल में यह करने में सक्षम है, और विद इन अ डे पेशेंट कैन गो होम। थैंक यू वेरी मच।